अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आप देख रहे हैं तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक पंखा है उसको बिल्कुल नया तैयार करेंगे। पुराने मॉडल का पंखा है। इसके बुश हैं, आगे पीछे दोनों साइडों पर बुश लगे हुए हैं जो कि ख़राब हैं, और रिवॉल्विंग सिस्टम भी इसका ख़राब है बिल्कुल। और इसके अलावा इसका जो पायदान है वो भी ज़ंग आलूद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। ये इसकी कापर में मोटर है। यहाँ पे इसकी मेन किल्ली लगी होती है जिस पे मोटर खड़ी होती है। ये इसका रिवॉल्विंग सिस्टम अलग लगा हुआ है, किसी पंखे का साथ में होता है, किसी का अलग होता है। तो ये इसका अलग कर लेना है दोस्तों। इसके अंदर एक नीचे बड़ी पीतल की गरारी लगी होती है, और एक मेन एक्सल होता है, और एक छोटी गरारी होती है जो मोटर की शाफ्ट के साथ उसका कनेक्शन होता है। तो इसके ऊपर ये एक पतरी लगी हुई है, इसको भी हमने खोल लेना है। ये इसलिए लगी होती है कि जब हम ये एक्सल को ऊपर खींचते हैं तो ये सारा एक्सल बिल्कुल बाहर ना आए, इसकी सपोर्ट के लिए होती है। अगर ये अक्सर पतरी बंदा लगाना भूल जाए तो जब एक्सल को बाहर खींचा जाता है तो सारा एक्सल बाहर आ जाता है। तो ये इसलिए होती है। ये इसका रूटर है, ये आगे वाला कप है। इसको हमने सारे को धो लेना है। जो हिस्सा धोने वाला है उसको धो लेना है, और बाकी को हमने वैसे ही साफ़ कर लेना है। तो ये इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी है, ये सारी उतार लेनी है। तो ये हमने इसके बुश भी तब्दील करने हैं। तो बुश को तब्दील करने का ये दोस्तों आसान तरीका है कि निकालते वक्त सपोर्ट नीचे लाजमी लगा लेनी है कि जो कप होता है वो टूट जाता है। सिल्वर का, लोहे का भी कप हो वो भी टूट सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसका ये बेहतरीन तरीका है। अब हमने इसके नए बुश फिटिंग करने हैं। बुश का साइज़ तो ठीक है, तो आगे 4.25 है और पीछे 3.5 है बुश। इसको हमने कट लगा लेना है। यहाँ से मोबाइल इसको अंदर जाएगा। अगर बुश को मोबाइल नहीं लगेगा तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से कट लगा लेना है। ड्रिल के साथ आप कोई सूतर या 1.5 सूतर का सुराख भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने ये इसके अंदर से सफाई कर लेनी है कि जो हिस्सा हमने इसकी कटाई की है तो वो शाफ्ट को तंग ना करे और बुश को फिट करते वक्त ये नुकसान ना हो। तो इसको भी वैसे हमने कट लगा लेना है। उसके बाद हमने ये बुश जहाँ पे फिट करना है उसका एरिया साफ़ कर लेना है। और ये मेन चीज़ ये देखने वाली होती है कि ये सुराख लाजमी साफ़ करना है कि मोबाइल जो भी हम लगाएं वो बुश तक पहुँचता जाए। तो ये दोनों सुराख साफ़ कर लेने हैं, आगे वाले कप के भी और पीछे वाले के। आगे वाला बुश बड़ा है जो 4.25 का है, पीछे वाला 3.5 का है। तो ये हमने फ़िट कैसे करना है कि सबसे पहले हमने बुश के ऊपर थोड़ा सा मोबाइल लगा लेना है। अक्सर ज़्यादा टाइट बुश होने पर बुश ख़राब हो जाता है। तो ये लकड़ी का थोड़ा या इस तरह का कोई लकड़ी का गुटका हमने फ़िट करना है। ये देखें बुश थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं ठोकेंगे। तो हमने ये बुश उतार कर दोबारा लगाया है। अब बुश बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल आसानी के साथ इसके अंदर फिट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये फुल अंदर नहीं ठोकना, ज़्यादा चोट नहीं लगानी, वरना आगे से ये टाइट हो जाता है। जहाँ पे अंदर इसके यहाँ पे टक्कर लगी होती है ना, तो यहाँ से टाइट हो जाता है। तो इसको हमने थोड़ा सा इसकी कॉलर बाहर ही रखनी। इसी तरह ये आगे वाला बुश भी हमने वैसे ही फिट कर लेना है। थोड़ा सा मोबाइल लगाना है और उसके बाद हमने लकड़ी की मदद से इसको
फिट कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमने मोबिल लगा लिया, ये देखें थोड़ा सा टाइट है बुश, ये इतना टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना टाइट नहीं होगा तो फिर बुश आवाज़ देगा। तो ये थोड़ा सा ज़बरदस्ती करने पर ये बिल्कुल फिट आ जाएगा। मोबिल का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि कोई भी चीज़ आप खोलें तो जब फिट करने लगें तो हर बोल्ट को आप मोबिल लाजमी लगाएं, उसका बहुत फ़ायदा होता है। ये देखें ये हमारा बुश फिट हो गया, बेहतरीन है। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग बिल्कुल कोई प्ले भी नहीं है। और आगे वाला जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है, इसको मज़ीद हम घुमा कर थोड़ा सा रेग मार भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक जगह से ही टाइट है। वो जहाँ ये देखें ये फ़िटिंग हमारा आगे वाला बैरिंग जो होता है बुश वो भी फ़िट हो गया, ये पीछे वाला भी फ़िट हो गया, दोनों ज़बरदस्त चल गए। अब हमने इसको अच्छी तरह धो तो लिया है, इसकी वाशिंग करनी है। ये देखें जो पुराना जंग पेंट लगा हुआ है, जो पुराना पेंट लगा हुआ है दोस्तों, उसको हमने उतार लेना है। पहले मेरा इरादा था कि मैं इसके ऊपर ही पेंट कर देता हूँ, फिर मैंने कहा कि इसको अच्छी तरह इसकी सफाई करते हैं, तो पेंट उतार लेते हैं। पेंट उतारना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बंदा उलझन सी होने लग जाती, इतना ज़्यादा पेंट कैसे उतारें। तो अगर बंदा लगा रहे तो मेहनत में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। तो अब हम थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर देते हैं। वीडियो को प्लीज़ दोस्तों पूरा देखें, पता नहीं आप इतना तक भी देख रहे हैं या नहीं। तो जो बंदा वीडियो देखता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो के अंदर क्या फ़ॉल्ट रह जाता है कि जिसकी वजह से आप वीडियो को नहीं देखते। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं उसको इंशाल्लाह बेहतर करूँगा। जो मसला मेरी वीडियो के अंदर आता है, रिज़ल्ट का मसला है या कोई आवाज़ का मसला है या काम का कोई मसला है, तो मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं इतना तक भी देख ली है तो फिर भी कमेंट्स लाजमी करें, क्योंकि जिसने 1 मिनट देखी है तो वो ये वाली 8 मिनट पर कैसे ये मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। तो दोस्तों इसको ये थिनर है या पेट्रोल जो भी चीज़ आप ले सकते हैं, मेरे पास थिनर पड़ा था तो मैंने इसको अच्छी तरह वाश कर लेना है। यहाँ अंदर कपड़ा लाजमी लगाना है, सफाई वैसे ही होगी। अगर यहाँ पे ग्रीस वगैरह जमी होगी तो फिर यहाँ पे शाफ्ट जो होती है ना किल्ली, वो जाम हो जाती है। तो इसको हमने अच्छी तरह वाश कर लेना है। इसके जो बैरिंगी इसके ये जो गोलियां हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, स्प्रिंग भी। तो इसको फिटिंग करते वक्त हमने इस पे भी मोबिल या ग्रीस लाजमी लगानी। मैं इस पे ग्रीस लगाने लगा हूँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम जेनमन भी लगी होती है तो हम भी लगा देंगे, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा, काम तसल्ली बख्श हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मोबिल भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीस थोड़ी सी जाम कर देती है, जाम बल्कि ये तो रवा करने के लिए होती है, लेकिन ग्रीस और मोबिल मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा पतला काम हो जाएगा। तो ये हमने इसको कहते हैं केम पतरी। दोस्तों इसकी फ़िटिंग का भी एक तरीका होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो हमने फ़िटिंग कर ली है। जब हमने दूसरी बड़ी गरारी के साथ इसको कनेक्ट करना है तो वो थोड़ा सा देखने वाला होता है, वरना ये काम नहीं करता, पंखा रिवॉल्विंग पर नहीं लगता। ये इसके नीचे एक पेच लगा होता है 2 सूत्र का, आधी इंची का, तो ये हमने लगा देना है। ये देखें दोस्तों बिल्कुल यहाँ तक A1 हो गया। तो इसका अब हमने करनी है फिटिंग। तो इसका फ्रंट कप पहले लगा लेते हैं। फ्रंट कप लगाने का ये आसान तरीका होता है कि सबसे पहले तो हमने सुराख देखना है कि जहाँ पे हमने मोबिल इसको देना है ना,
वो सुराख इसका ऊपर हो। उसके बाद हमने बड़े 2 काबले लगा लेने हैं 1.5 सूत्र के, पेच सामने हो जाएगा कप। फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ी सी सट लगा कर फिट कर देना है। ये चारों काबले हमने बराबर टाइट करने हैं। ये देखें, इनको मोबाइल लाजमी लगाना है, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। बाद में अगर कोई पंखा खोलता है तो वो फिर ज़्यादा चोट नहीं लगानी पड़ती, आसानी से खुल जाता है। तो ये चारों पेच हमने तकरीबन ये पौनी इंची लंबे होते हैं, 1.25 इंची के भी लगे होते हैं। ये तकरीबन 1.25 इंची लंबे हैं। 1.5 सूत्र चारों पेच हमने लगा दिए हैं। तो इनको मुनासिब टाइट करना है बराबर। अगर बराबर टाइट नहीं करेंगे तो फिर ये सही तरीके काम नहीं करेगा। तो अब हमने इसका लगाना है रूटर फिट करना है। इसको हम रूटर कहते हैं क्योंकि ये घूमता है, और दूसरा स्टेटर होता है जिसके अंदर वाइंडिंग करते हैं, और जो सीलिंग फ़ैन होता है उसमें उल्ट होता है। जो वाइंड किया होता है वो रूटर होता है, और वो स्टेटर होता है। तो जो घूमता है जो बाहर वाला वो रूटर होता है। घूमने वाला रूटर ही होता है, लेकिन उसका बाहर वाला हिस्सा घूमता है, इसका अंदर वाला हिस्सा घूमता है। तो ये देखें दोस्तों, ये हमने कप तो लगा दिया, रूटर लगा दिया, लेकिन ये देखें रूटर और स्टेटर आमने सामने नहीं है। ये थोड़ा सा रूटर मोटर के अंदर है, तो इसलिए इस पे थोड़ी सी स्पीड कम बनेगी। इसके आगे वाली साइड पे ये वाशर लाजमी लगा देंगे। उतनी वाशर लगाएंगे कि जितना हमें ज़रूरत है, कि कप जो रूटर और स्टेटर है वो बिल्कुल दरमियान में बराबर में रहे। उसके बाद हमने ये पीछे वाला कप लगाना है, इस पे भी एक वाशर लगा देंगे। चेक कर लेंगे कि अगर वाशर की ज़रूरत है यानी पहले वाशर लगा लेते हैं। अगर जाम हो गया तो फिर हमने ये देख लेना है, ये ऊपर आ गया। ये जहाँ से तारें निकल रही हैं, इसकी 5 तारें हैं, 2 कैपेसिटर की हैं, ये ऊपर वाली, और नीचे वाली इसकी एक कामन है, और दूसरी स्पीडें हैं 2। इसको 3 स्पीड बोलते हैं, 3 स्पीडें। तो ये देखें, थोड़ी सी मैं सट लगा कर देख रहा हूँ कि ये अभी मुकम्मल फिटिंग नहीं हुआ है। ये हमने वाशर उतार लेनी है, और मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइट है, इसलिए हमने जो बुश था हमारा, जितनी हमारे गुंजाइश थी वो भी हमने पूरी कर लेनी है कि प्ले ना हो तो आसानी से फिट भी हो जाए। प्ले भी ना हो और आसानी से फिट भी हो जाए। तो दोस्तों ये देखें, थोड़ी सी चोट लगाने पर ये हमारा फिटिंग हो गया, ज़रा भी प्ले नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, काम अच्छा लग रहा है, तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाल बटन प्रेस करें, और साथ में जो 3 घंटियाँ निकल रही हैं उसमें सबसे ऊपर वाली घंटी को भी प्रेस करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो आएगी नई, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी उसका नोटिफिकेशन। तो ये देखें, हमने इस गरारी को भी मोबाइल लगा लेना है। ये हमने वाश कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे करनी है फिटिंग। ये थोड़ा सा निशान होता है, इस पे लगेगा ये 1.5 सूत्र चेक नट, इस पे लगा दिया हमने चेक नट। ये गरारी घूम रही है। उसके बाद हमने जो 4 काबले इसके होते हैं, इसको करना है फिट। तो ये फिट हो गया। ये देखें, अब ये देखें, ये जिस तरह मैं केचर जो केम पतरी है ना, जिस साइड से मैं गुज़ार रहा हूँ ना, ये इस साइड से दाईं वाली साइड पे हो। अगर फ्रंट हमारी तरफ हो, ये जिस तरह लगा दिया है ना मैंने, ये नीचे वाली साइड पे केम पतरी गुजारनी है। अगर इस तरह मोटर पड़ी हो ना, ये ना हो कि दूसरी साइड से हम फिटिंग कर दें। तो यहाँ पे हमने लगा दिया मोबाइल। ये आप देख सकते हैं हमारी काफ़ी फ़िटिंग हो गई है।
इसके बाद हमने ये छोटी गरारी भी लगा देनी है। तो इस पे भी हमने ग्रीस और मोबिलाइल लाजमी लगाना है। ये ग्रीस के बगैर ज़रा भी नहीं चलता, गरारियाँ वगैरह हमारी स्लिप और फ्री हो जाती है। ये देखें एक्सल घूम रहा है, उसके साथ बड़ी गरारी शाफ्ट घूम रही है, उसके साथ छोटी गरारी के साथ एक्सल घूम रहा है और एक्सल बड़ी गरारी को घुमा रहा है। ये देखें हमारा जो पंखा है वो बिल्कुल बेहतरीन फिटिंग यहाँ तक हो चुका है। तो अगर आपने अपना पंखा नया करवाना है तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो अगर ख़ुद करना है तो ये देखें शाफ्ट इस तरह घूम रही है, लेकिन वीडियो के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे उल्ट घूम रही है। ये देखें इसके राउंड इस तरह होने चाहिए पंखे के कि ये गरारी को ऊपर से नीचे दबाए। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं इस तरह हमारी ये जो रिवॉल्विंग सिस्टम है बेहतरीन काम कर रहा है। 4.5 का कैपेसिटर इसको लगता है, फर्शी पंखे को जो बड़े साइज़ के होते हैं। अब तो जो पंखे आ रहे हैं वो इतने छोटे साइज़ के हैं कि उनको भी 3.5 का कैपेसिटर या 4.0 का ही लगाना पड़ता है। अच्छा ये देखें अब हमने ये वाश कर लेना है, तो इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने पंखे को पेंट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम इसका उतार लेते हैं, तो मिलते हैं आगे किसी पॉइंट पर। जब दोस्तों हमने ये लगानी है नीचे वाली कश्ती, तो ये एहतियात करनी है कि इतना लंबा पेच ना हो कि अंदर मोटर को भी जा लगे। तो इसका एहतियात करना है। अक्सर लोग इसको टाइट करते करते मोटर ही शॉर्ट कर देते हैं। तो इसके बाद हमने पंखे को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है कपड़े से, कि जो इसके ऊपर मोबिलाइल वगैरह लगा हुआ है, जो मोबिलाइल है वो साफ़ हो जाए। तो इसके बाद हमने ये पेंट कर देना है। मास्टर का बहुत अच्छा पेंट है। तो ये जो एमरल्ड कलर है मास्टर का और डायमंड का, दोनों पेंट तकरीबन बराबर अच्छे हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने पेट्रोल लिया है, उसके अंदर ये शामिल किया है। तो ये देख सकते हैं मैं इसको पहले ये कर रहा हूँ तय एक कोट, फिर उसके बाद एक कोट और करूँगा। ये देखें हमने इसको पेंट स्टार्ट कर दिया है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। ये एहतियात यहाँ पे ये करनी है कि जब ये खोलना है ना, तो ये इसका नट पहले खोल लेना है एक, जिससे हमारा जो एक्सल है वो अच्छी तरह सारा बाहर आ जाए। अगर हम वैसे ही इसको खोलना शुरू कर देंगे तो स्प्रिंग के नीचे जो प्रेशर जमा हुआ होगा तो वो
आपको नुकसान दे सकता है, तो वो चोट लग सकती है। तो ये इस तरह हमने एहतियात से खोलना होता है। उसके बाद ये हमने परों को साफ़ कर लेना, ये थोड़े से कुछ कर दिए हैं। तो इसके बाद ये पायदान का जो पुराना पेंट है और लगा होता है, ये हमने उतारना है। ये पतरी से तो नहीं हो रहा, ये काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है। तो इसको उतारने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ये ड्रिल के आगे डिस्क लगा दी है। तो ये आप अगर पूछना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे लगाई है, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके अंदर आपको बता दूँगा, या कोई और वीडियो के अंदर। पहले मेरी इस पर एक वीडियो है भी, जिससे मैं काफ़ी काम ले रहा हूँ इस तरह की ड्रिल के आगे ये लगा कर। ये बेहतरीन काम करता है, नुकसानदेह थोड़ा सा ख़तरनाक तो है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ ड्रिल ही है तो ड्रिल से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये हमारा पंखा अब धूप में अगला दिन शुरू हो गया है, धूप में खुश्क हो रहा है, तो इसके जरासीम भी बहुत हो जाएंगे धूप में। तो इस तरह हमने इसको फिटिंग करना है। ये देख सकते हैं, ये हमने जो कपड़ा लगाया था पेंट बुश के अंदर ना जाए वो हमने निकाल लिया। ये हमारी जो पतरी है इसका मोनोग्राम ये हमने उन्हीं का ही लगा दिया। ये देखें हमारी जो जाली है वो फिट हो गई है, तो फिर ऐसा सारा चल गया जी पंखा। दोस्तों हुण तां वीडियो नूं प्लीज़ लाइक कर दिओ। अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो नूं लाइक और शेयर करें। तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जो कमियां कुताहियाँ हुई हैं वीडियो के अंदर वो भी प्लीज़ ज़रूर बताएं। आपकी बहुत बहुत नवाजिश होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।